मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अब केवल सरकारों को ही नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में रहने वाले आम नागरिकों और प्रवासियों के लिए भी एक असाधारण सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। तेहरान की ओर से जारी इस कड़े संदेश में लोगों से कहा गया है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें और उन सभी इलाकों से तुरंत दूर हो जाए जहां मिसाइल सिस्टम तैनात हो सकते हैं। ईरान ने विशेष रूप से नागरिकों से अमेरिकी सैन्य अड्डों, सैन्य सुविधाओं और उनके आसपास के क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। ईरानी बयान में कहा गया है कि यदि किसी को अपने आसपास मिसाइल प्लेटफॉर्म या सैन्य तैनाती दिखाई देती है तो वो बिना किसी देरी के उस क्षेत्र को खाली कर दें ताकि अपनी जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ईरान का दावा है कि संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के कुछ रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल ईरानी क्षेत्र की ओर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागने के लिए किया गया है। इसी आरोप के आधार पर तेहरान का कहना है कि जिन लोगों को अपने आसपास ऐसे सैन्य प्लेटफॉर्म दिखाई दें वे तुरंत वहां से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। हालांकि ईरान के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। ईरान का बयान यही नहीं रुकता है। तेहरान ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के शासकों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि उसने इन देशों को पहले भी कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन इन सरकारों ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। तेहरान का आरोप है कि इन देशों ने अपने नागरिकों के हितों में निर्णय लेने के बजाय बाहरी शक्तियों की नीतियों का अनुसरण करना शुरू कर दिया है। ईरान ने यह भी कहा कि यदि मौजूदा संघर्ष में इन देशों की कथित भूमिका जारी रहती है तो उसके परिणाम की पूरी जिम्मेदारी इनकी सरकारों पर होगी। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की भाषा क्षेत्रीय तनाव में एक और गंभीर बढ़ोतरी का संकेत देती है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका के खिलाफ उसकी जवाबी सैन्य कार्रवाई आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। ईरानी सरकारी मीडिया से जुड़े बयानों के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को इस जवाबी अभियान के तहत निशाना बनाया गया है। IRGC ने दावा किया है कि बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। तेहरान इन हमलों को उस सैन्य अभियान का नया चरण बता रहा है जिसे वो जवाबी युद्ध का नाम दे रहा है। हालांकि इन सभी सैन्य दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि अब तक तो नहीं हुई है। अमेरिका, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन या फिर संयुक्त अरब अमीरात की ओर से इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे हालात में ये स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि फिलहाल सामने आ रही अधिकांश जानकारी ईरानी अधिकारियों के बयानों पर ही आधारित है। घटनास्थलों से स्वतंत्र पुष्टि और आधिकारिक प्रतिक्रियाएं आने के बाद ही वास्तविक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। दूसरी ओर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर बताई जा रही हैं। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। क्षेत्रीय हालात पर दुनिया की बड़ी ताकतें लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी और वैश्विक सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमले इसी तरह जारी रहे तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहा है। फिलहाल ईरान की ओर से नागरिकों के लिए जारी सीधी चेतावनी, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के दावे और खाड़ी देशों को दी गई सख्त चेतावनियां इस बात का संकेत हैं कि क्षेत्रीय संकट तेजी से और व्यापक रूप लेता जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और खाड़ी देशों की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। क्या अमेरिका इन दावों के जवाब में नई सैन्य कार्रवाई करेगा? क्या खाड़ी देश ईरान के आरोपों पर औपचारिक बयान जारी करेंगे और क्या कूटनीति इस बढ़ते टकराव को अब रोक पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले घंटों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और हर नया बयान इस संकट को और अधिक गंभीर बना सकता है। आसमान में बैलिस्टिक मिसाइलें, खाड़ी देशों में गूंजते एयर रेड सायरन और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास हाई अलर्ट। मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका की ओर से 12 जुलाई को ईरान के भीतर किए गए ताजा सैन्य हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की इस कार्रवाई के बाद जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी।
ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसकी एयर स्पेस फोर्स यानी कि उसकी एयर फोर्स ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। IRGC का कहना है कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 रिपर ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में मिसाइल हमलों की चेतावनी जारी कर दी गई। संयुक्त अरब अमीरात ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। UAE रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में सुनाई दिए गए धमाकों की आवाजें एयर डिफेंस ऑपरेशन का हिस्सा थीं। बहरीन में हालात और भी गंभीर दिखाई दिए। वहां गृह मंत्रालय ने एयर रेड सायरन बजाए और नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने तथा शांत रहने की अपील की। कतर ने भी पुष्टि की कि उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने आने वाले मिसाइलों के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई की। कुवैत और जॉर्डन में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ईरान की ये जवाबी कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने 12 जुलाई की सुबह ईरान के भीतर तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई की घोषणा की थी। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज MV GFS गैलेक्सी पर हुए हमले के जवाब में किया गया। अमेरिका का दावा है कि जहाज में आग लग गई थी, इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया। बाद में यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि चालक दल जहाज छोड़कर लाइफ बोट के जरिए सुरक्षित निकल गया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी सरकारी मीडिया बंदर अब्बास, सीरीक, चाबहार, बंदरे देर और असालुये समेत कई इलाकों में धमाकों की खबर है। इन क्षेत्रों को ईरान की सामरिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों में गिना जाता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले से ही तनाव चरम पर है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल इस जलमार्ग से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान पहले ही इस मार्ग को बंद करने का ऐलान कर चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट तैनात है। कतर में अल उदीद एयरबेस स्थित है, जबकि कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में भी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य और सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। यही वजह है कि ईरान के ताज़ा हमलों को पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इन हमलों को फिर से जवाब देगा? क्या ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखेगा या फिर कूटनीतिक प्रयास इस टकराव को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोक पाएंगे? फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। खाड़ी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। क्या ग्लोबल लीडर्स के सर पर मौत का साया मंडरा रहा है? ईरान ने अब दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की एक ऐसी ऑफिशियल हिट लिस्ट तैयार कर ली है जो आने वाले दिनों में एक तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद रख सकती है। अयतोला अली खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका है। नमस्कार दर्शकों, तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर इस वक्त एक ऐसी आग भड़क चुकी है जिसकी लपेटों में पूरी दुनिया आ सकती है। 28 फरवरी को जब एक US इजरायली स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोला अली खामेनी की मौत हुई थी, तभी से सबको मालूम था कि तेहरान खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम साइन हुआ, 3 महीने की खींचातान चली, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे वेस्टर्न अलायंस और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के म्युनिसिपल गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले मशहूर न्यूज़पेपर हमशहरी ने एक बेहद भयानक और डायरेक्ट ग्राफिक पब्लिश किया, एक ऐसी ऑफिशियल हिट लिस्ट जिसमें दुनिया के 13 सबसे बड़े नेताओं को टारगेट पर रखा गया। आप देख सकते हैं कैसे उनकी फोटो लगी है और सर पे निशान है कि इनके सर पे गोली मारनी है। इस वीडियो में हम पूरी गहराई से एनालाइज करेंगे कि आखिर इस हिट लिस्ट के पीछे ईरान की आगे की क्या स्ट्रैटेजी है और नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी का वो खौफनाक बयान क्या इशारा कर रहा है जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक खौफ का माहौल बना दिया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस डेंजरस ग्राफिक की। हमशहरी न्यूज़पेपर ने एक AI जनरेटेड ग्राफिक फ्रंट पेज पर छापा जिसका टाइटल है रिवेंज इज सर्टन, यानी बदला पक्का है। इस तस्वीर में कोई छुपा हुआ इशारा नहीं है बल्कि खुलेआम
दुश्मनों को चेतावनी दी गई है। तस्वीर में दुनिया के 13 सबसे बड़े पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को ऑरेंज रेंज के प्रिजन यूनिफॉर्म में दिखाया गया है और उनके माथे पर डायरेक्ट क्रॉस हेयर्स यानी शूटिंग टारगेट के निशाने बने हुए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का। ईरान इन दोनों को ही अपने नेता की मौत का असली गुनहगार मानता है, लेकिन कहानी सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू तक ही महदूद नहीं है। ईरान ने इस बार हिट लिस्ट का दायरा इतना बड़ा कर दिया है कि इसमें अमेरिका की पूरी टॉप लीडरशिप शामिल है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट, सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर और यूएस एम्बेसडर टू इजराइल माइक हुकाबे, इन सभी के चेहरों को टारगेट पर लगाया गया है। इजराइल की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स, फॉरेन मिनिस्टर गिdeon सार और आईडी चीफ ऑफ स्टाफ याल जमीर भी इस खौफनाक लिस्ट का हिस्सा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है यूरोपियन लीडर्स की एंट्री। ईरान ने हिट लिस्ट में सिर्फ अमेरिका और इजराइल को नहीं घेरा, बल्कि यूरोपियन नेशंस को भी लपेटे में ले लिया है। यानी ईरान ने साफ तौर पे बता दिया है कि ईरान को ना सिर्फ यूएस से नफरत है, ना सिर्फ इजराइल से नफरत है, बल्कि पूरे यूरोप से उनको नफरत है और कभी भी यूरोप तक पे वो हमला कर सकते हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी, जी हां दर्शकों, वही मेलोनी जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोडी टॉफी देके आए थे, वो भी इस हिट लिस्ट में शामिल हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स, इन चारों को भी उसी प्रिजन यूनिफॉर्म में निशाने पर दिखाया गया है। अब ध्यान से देखिए, इस फोटो के अंदर वो भी हैं। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इसको डीकोड करें तो ईरान अब इस पूरी जंग को सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानता, वो इसे डायरेक्ट एक ग्लोबल वॉर की तरह देख रहा है, जहां वो हर उस देश से हिसाब बराबर करना चाहता है जिसने इस वॉर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यूएस और इजराइल का साथ दिया है, चाहे वो यूके, फ्रेंच और इटली ही क्यों ना हो। अब सवाल ये उठता है कि इस हिट लिस्ट के पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है। ये ग्राफिक तभी सामने आया जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतोल्ला मुज्तबा खामेनी, जो कि अली खामेनी के बेटे हैं, उन्होंने अपने पिता के फ्यूनरल सेरेमनीज के बीच अपना पहला पब्लिक मैसेज जारी किया। ईरानियन स्टेट टेलीविजन पर उनका जो रिटन स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया गया वो सीधे तौर पर एक ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, यानी मुज्तबा को अपने पिता का बदला चाहिए ही चाहिए। मुज्तबा खामेनी ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि हम सहरे रहनुमा और इस जंग के सभी शहीदों के खून का बदला इन क्रिमिनल और डिस्ग्रेस किलर से लेने की कसम खाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बदला लेना अब सिर्फ गवर्नमेंट या मिलिट्री का फैसला नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की डिमांड है, पूरे ईरान की डिमांड है और पूरा देश यही पुकार रहा है जो होके रहेगा। उनका सबसे खतरनाक जुमला तब था जब उन्होंने कहा कि जल्द ही दुनिया भर का हर एक फ्री पर्सन, हर एक आजाद इंसान इस डिवाइन मिशन का एक हिस्सा पूरा करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान अब लोन वुल्फ अटैक और ग्लोबल नेटवर्क को एक्टिवेट कर रहा है। वो अपने सपोर्टर्स को पूरी दुनिया में उसकी राह की जहां भी इन 13 नेताओं का एक्सेस मिले वहां उन्हें टारगेट कर लीजिएगा। और याद रखिए कि हिजबुल्ला और हूती तो ईरान की ही प्रॉक्सीज हैं। ये बिना देश के अंदर रहे हल्की हल्की बॉर्डर से कमाल कर सकते हैं। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इंटेलिजेंस पैटर्न्स को देखें तो ईरान का बदला लेने का एक पुराना तरीका रहा है। जब साल 2020 में कसीम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा था, तब भी ईरान ने ट्रंप और उनके टॉप ऑफिशियल्स पर टारगेट बनाया था। लेकिन इस बार जब साल 2020 में कसीम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा था, तब भी ईरान ने ट्रंप और उनके टॉप ऑफिशियल्स पर टारगेट किया था। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि उनके सबसे बड़े रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड की मौत हुई है। ईरान की एलीट फोर्स IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एसिमेट्रिक वॉरफेयर और कोवर्ट ऑप्स में माहिर मानी जाती है। ऐसे में उनकी तरफ से टॉप टियर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट है। क्या ईरान सच में ट्रंप, नेतन्याहू या मैक्रोन जैसे नेताओं को उनके देश में घुसकर मार सकता है?
जाहिर है इन सभी लीडर्स के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और टाइट सिक्योरिटी होती है। यूएस सीक्रेट सर्विस से लेकर मोसाद और यूरोपियन एलीट सिक्योरिटी एजेंसीज तक इन नेताओं की हिफाजत 24 घंटे करती है। तो फिर ईरान ऐसे ग्राफिक जारी करके क्या हासिल करना चाहता है? इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। पहला है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी दुश्मन के कैंप्स में डर का माहौल पैदा करना और अपने देशवासियों और मिलिशिया नेटवर्क्स जैसे हिजबुल्ला, हुतीज और इराकी फैक्शंस का मोरल बूस्ट करना, ताकि उन्हें लगे कि उनका नया लीडर कमजोर नहीं है। दूसरा रीजन है ग्लोबल मोबिलाइजेशन। मुज्तबा खामिनी का स्टेटमेंट डायरेक्ट उन लोगों के लिए ग्रीन सिग्नल है जो ग्लोबल टेरर सेल्स चलाते हैं, ताकि वो इन लीडर्स के डिप्लोमेटिक्स विजिट्स, एम्बेसीज या उनके सेकेंडरी ऑफिशियल्स पर कहीं भी अटैक कर सके। अगर हम इस तस्वीर का दूसरा पहला देखें तो इस हिट लिस्ट ने वेस्टर्न वर्ल्ड को और ज्यादा एग्रेसिव होने का मौका दे दिया है। वॉशिंगटन और तेल अवीव में इस ग्राफिक को एक डायरेक्ट थ्रेट माना जा रहा है और ट्रंप ने अभी 3-4 दिन पहले ये खुद माना था कि भैया उनकी जान को खतरा हो सकता है। कब तक वो लकी रहेंगे, असैसिनेशन अटेम्प्ट से कब तक बचते रहेंगे? लेकिन अगर आने वाले दिनों में इस लिस्ट में शामिल किसी भी नेता पर छोटा सा भी अटैक होता है या कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का रिएक्शन बेहद हिंसक हो सकता है। ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं कि अगर ईरान ने किसी भी अमेरिकन ऑफिशियल को नुकसान पहुंचाया तो ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। खामिनी की मौत के बाद शुरू हुई ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पीछे हटने के रास्ते किसी के पास नहीं है। एक तरफ ईरान है जो अपने नए सुप्रीम लीडर की कसम के साथ डिवाइन मिशन पर निकल चुका है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देश है जिनकी लीडरशिप को खुलेआम मौत के घाट उतारने की धमकी दी जा रही है। आखिर इस डेंजरस वार्निंग का अंजाम क्या होगा? क्या आईआरजीसी और उसके ग्लोबल सेल्स इस हिट लिस्ट को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे या फिर नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनी का ये आगाज ही ईरान के पूरे रेजीम के खात्मे की वजह बनेगा? सवाल बेहद गंभीर हैं और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि क्या दुनिया एक और महायुद्ध की आग में झुलसने वाली है। ऐसे में जो भी आपकी राय है, जो भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.